आज के इस क्लास में देखेंगे कि वाई वी लर्न चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न को हम क्यों सीखते हैं, ठीक है। इसके पीछे ना बहुत सारी ऐसी रीज़न है जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रेडर के बारे में अगर हम बात करें तो वो होते तो बहुत टाइप के हैं, बट स्पेशली मैं बताऊं तो एक डे ट्रेडर और एक स्विंग, ठीक है, या पोजिशनल। अब इन्वेस्टर्स की बात हटा दो, वो इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या जो भी करते हैं उनके बारे में हमें बात ही नहीं करना। मैं स्पेशली आपको चार्ट पैटर्न के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो उस चीज़ों को मुझे समझाना है आपको। मैं स्पेशली आपको चार्ट पैटर्न समझाना चाह रहा हूँ, तो उस चीज़ों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब डे ट्रेडर क्या करते हैं, ध्यान से देखो। डे ट्रेडर का काम होता है कि उन्होंने सेम डे ट्रेड लिया, एंट्री एग्जिट प्लान बनाया। 9:15 में मार्केट खुलती है और 3:30 में मार्केट बंद हो जाती है। वो उसी हिसाब से अपना एंट्री एग्जिट प्लान बनाते हैं। लाइक कि 9:15 में मार्केट खुला तो उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया, सेटअप बना के उन्होंने एक ट्रेड ले लिया, तो वो डे ट्रेडर होते हैं। उसी में एक स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पर जिसे बोलते हैं। वो पूरा वेट करते हैं और जहाँ मूवमेंट देखते हैं या उनके हिसाब से अगर एक सेटअप बनता है तो वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट अपना मार्केट से उठा लेते हैं, कभी 30 पॉइंट, कभी 5 पॉइंट, कभी 2 पॉइंट, तो इस तरीके से। तो स्कैल्प करते हैं, तुरंत पॉइंट लिया और निकल गए, तो वो डे ट्रेडर हो गए। स्विंग ट्रेडेड पोजिशनल का काम क्या होता है कि वो ट्रेड लेते हैं या तो एक वीक के लिए, ठीक है, 1 मंथ के लिए, या मोर देन 2 डेज, 3 डेज, तो इस तरीके से। तो ये पोजिशनल बना के चलते हैं, ये स्विंग ट्रेड करते हैं। तो अब हमें चाहिए, देखो, क्योंकि अगर हम डे ट्रेडर हैं तो डे ट्रेडर हम क्या करते हैं, एक ही दिन में हमें ट्रेड लेना है तुरंत। 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ट्रेड लेंगे, निकल जाएंगे। हो सकता है 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए भी अगर हम ट्रेड में रहें तो सिर्फ 2 आवर्स के लिए ही है ना, हम 2 दिन के लिए तो नहीं है। अब 2 दिन के लिए होते तो फिर हम स्विंग ट्रेडर कहलाते, तो हम डे ट्रेडर हैं। तो उसमें हम क्या करते थे कि जब चार्ट बनता हुआ दिखता था, ठीक है, या कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम फोकस करते थे कि लाइक मान लो कि हैमर कैंडल बन गई, तो हैमर कैंडल बन गई तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है बाई की, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, बाई कर लेते थे और हमें प्रॉफिट, एक टारगेट मिल जाता था तो हम निकल जाते थे सेम डे प्रॉफिट लेके। लेकिन स्विंग ट्रेडर, अब आपको पता है कि चार्ट कैसे बनती है। चार्ट बनती है कैंडल्स से मिलके, ओके। सारे कैंडल्स एक साथ जब मिलते हैं तो वो चार्ट का निर्माण करते हैं, चार्ट फॉर्म हो जाती है। तो चार्ट बनती है जब कैंडल्स से मिलके। तो जब हम स्विंग करते हैं, यानी कि मोर देन 1 2 3 4 डेज या 1 मंथ के लिए ट्रेड लेते हैं, तो उसमें अभी तक आपने जितना चार्ट पढ़ा उसमें आपने देखा ना कि कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ऐसा पैटर्न है, ठीक है, कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ऐसा पैटर्न है, ठीक है। तो इस टाइप की आपने चार्ट देखी होगी, इन सारी चीज़ों को आपने सीखा होगा, समझा होगा। तो इस पैटर्न, इन सभी, कोई ऐसा पैटर्न था कप एंड हैंडल वाली, तो यहाँ पे ब्रेकआउट, तो हर एक इसके यहाँ पे एंट्री बनती थी, यहाँ पे एंट्री बन रही है, यहाँ पे एंट्री बन रही है। तो इन सभी चीज़ों को हमने देखा, सोचा, समझा। तो अब क्या होता है ना कि अगर आप या हम या कोई भी अगर डे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एक ही दिन में ट्रेड लेके निकलना है, तो वहाँ पे 9:15 से 3:30, या आप अगर फॉरेक्स ट्रेडर हो या क्रिप्टो ट्रेडर हो या बिटकॉइन में करते हो कहीं पे भी, तो आप अपने एक सेटअप का वेट करोगे। सेटअप का वेट करोगे जब परफेक्ट ट्रेड बनेगी, तो हो सकता है आपको अगर एक कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रही है तो उस वक्त आप एक ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आप एक डे ट्रेडर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि स्विंग ट्रेडर वाले भी कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के नहीं लेते, ऑब्वियसली लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। बस ये चार्ट पैटर्न के बारे में मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसकी साइकोलॉजी, कि ये बनने में टाइम लेता है। अगर कोई भी चार्ट आपको सामने दिख रही है, इसका मतलब है कि मिनिमम वो मिनिमम तो 40-50 कैंडल से मिलके बना ही होगा। अगर ये कप एंड हैंडल है, ठीक है, अगर ये कप एंड हैंडल है तो इसके अंदर बहुत सारी कैंडल्स हैं। जब बहुत सारी कैंडल्स हैं तो बहुत टाइम भी लगा होगा, समझ रहे हो। तो बहुत टाइम लगा होगा तो आपको वेट भी करना पड़ा होगा।
अब जब आप डे ट्रेडर हो, 9:15 में खुला, 9:15 से आप 2 बजे तक वेट कर रहे हो, फिर इस टाइप का अगर आपको मिल रहा है पैटर्न, तब आप ट्रेड लोगे। बट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो और आप ये देख रहे हो और आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आपको पिछले एक दिन में 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको एक कप एंड हैंडल दिख रहा है, तो और इसका ब्रेकआउट होते हुए भी दिख रहा है, तो आप एक एंट्री प्लान करोगे अगले 3-4 दिनों के लिए कि अगले 3-4 दिनों में इस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होगा और हो के आपका टारगेट हिट हो सकता है। ओके, तो इन चीज़ों को हमें देखना होता है, तो इसलिए चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर इन 1 डे की बात करें, 1 डे, तो इंट्राडे की बात अगर हम करें, तो इंट्राडे में क्या होता है कि 1 डे में भी अगर आप एक सेटअप का वेट करोगे तो आपको चार्ट बनता हुआ दिखेगा। एंड एट दैट टाइम मान लो कि 1 डे पे आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बहुत सारी कैंडल्स बनती हुई दिखेगी और बाई चांस आपको कप एंड हैंडल दिख गया, तो कप एंड हैंडल दिख गया, तो कप एंड हैंडल को आपने पढ़ रखा है कि कप एंड हैंडल अगर बनता है तो इसके नेक लाइन को जब ब्रेकआउट दिया जाता है तो एक एंट्री बनता है, इसके हैंडल्स को ब्रेकआउट होता है तो एक और एंट्री बनता है, बाई चांस इसके नेक लाइन को ब्रेकआउट करके दोबारा इस नेक लाइन पे आके फिर से ऊपर जाता है तो और भी परफेक्ट एंट्री बनती है। तो ये चीज़ें हमने जब पढ़ रखा है ना, तो इससे क्या होती है, ये चार्ट जो हमने पढ़ रखा है, इस चार्ट को पढ़ने की वजह से हमारी जो एक स्ट्रेटजी होती है, एनालिसिस होती है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब लाइक मान लो कि आप फुल प्लानिंग में हो बाई करने के, ठीक है, और बाई चांस आपको कप एंड हैंडल बनता दिख गया, तो अब जिन्हें चार्ट के बारे में पता ही नहीं है, जिन्होंने कप एंड हैंडल पढ़ ही नहीं रखा है, उनको तो कुछ नहीं पता है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रखा है। बट आपने कप एंड हैंडल पढ़ रखा है और आप एक बायर थे और आपने बाई का प्लान भी बना रखा था और कप एंड हैंडल बनता हुआ भी दिख रहा है, फिर क्या होगा, फिर आपकी कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और आप एक परफेक्ट सेटअप से ट्रेड ले पाओगे और अच्छी खासी टारगेट बुक कर पाओगे। तो इसीलिए हम चार्ट पैटर्न पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।